अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू UNN24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। के कविता काउंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। रिटर्निंग ऑफिसर ने आजाद उम्मीदवार के श्रीनिवास के पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद कविता मैदान में वाहिद उम्मीदवार रह गई। इस तरह इनके रुकन काउंसिल बगैर मुकाबला के इंतखाब के लिए राह हमवार। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकन काउंसिल के कविता का मुसलसिल दूसरी बार काउंसिल के लिए बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। बताया जाता है कि मुत्तहिदा जिला निजामाबाद के हल्का मजालिस मुकामी काउंसिल के लिए TRS की तरफ से मैदान में उतरी के कविता का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने आजाद उम्मीदवार के श्रीनिवास के पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद कविता मैदान में वाहिद उम्मीदवार रह गई। इस तरह इनके रुकन काउंसिल बगैर मुकाबला के इंतखाब के लिए राह हमवार हो गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कविता ने निजामाबाद मुकामी हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और आज बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि 4 जनवरी 2022 को काउंसिल के लिए कविता की पहली मियाद मुकम्मिल हो रही है। शुरू में अफवाहों का बाजार गर्म था कि कविता दूसरी मियाद के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में नहीं है और ख्याल लगाया जा रहा था कि इन्हें राज्यसभा के लिए नामजद किया जाएगा, मगर आखिरी लम्हे में कविता को दोबारा पार्टी उम्मीदवार बनाया गया और आज वो काउंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। के इदारा जात मुकामी के इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने इंतखाबी मुबस्सिरीन अनीता राजेंद्र की मौजूदगी में पर्चा नामजदगियों की जांच पड़ताल की। कल आखिरी दिन 2 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जिसमें TRS पार्टी से कविता और दूसरा आजाद उम्मीदवार कोटागिरी श्रीनिवास शामिल हैं। आज पर्चा नामजदगी की जांच पड़ताल में TRS उम्मीदवार के कविता के पर्चा नामजदगी दुरुस्त पाई गई, जबकि आजाद उम्मीदवार कोटागिरी श्रीनिवास की नामजदगी में फॉर्म 26 में हल्फनामे में खामी की वजह से इनकी पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर ने TRS उम्मीदवार की कविता के पर्चा नामजदगी को दुरुस्त करार दिया। पर्चा नामजदगियों को वापस लेने की कल आखिरी तारीख है, जिसके बाद के कविता के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। TRS कायदीन व बहीखाओं में मसरत की लहर देखी जा रही है। कानून सबके लिए एक ही है, मगर अवाम को कानून नाफिज करने वाले इदारों से शिकायत रहती है कि कानून का इतलाक सिर्फ अवाम पर किया जाता है और जी असर अफराद को छोड़ दिया जाता है। मगर कामारेड्डी पुलिस ने अपनी कारकर्दगी के जरिए आम आदमी की सोच को गलत साबित करने की कोशिश की। उमूमन ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हाथी को चालान किया जाता है और ई चालानात जारी किए जाते हैं। कामारेड्डी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कार पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कई ई चालानात जारी किए गए। कामारेड्डी कलेक्टर की कार नंबर TS 16EE3366 पर 2016 से 2020 अगस्त 2021 तक 28 चालानात जारी किए गए, जिसकी वजह से 27,580 रुपये जुर्माना आयद किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि 28 चालानात के मुंजमला 24 चालानात मुकर्ररा स्पीड से ज्यादा रफ्तार से कार चलाने पर आयद किए गए। 13 सितंबर 2018 को 10:55 पर धीरती एक गांव में CRPF की छोटी टीम को विदेशी दहशतगर्दों की इत्तला मिलने पर यह छोटी CRPF की टुकड़ी दहशतगर्दों को पकड़ने निकली, जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन भी शामिल थे। कमांडेंट हर्षपाल सिंह ने आतंकियों पर हमला करने का हुक्म दिया। आतंकियों ने इन पर गोलीबारी भी की। बड़े पैमाने पर आतंकियों की गोलीबारी का ये छोटी सी CRPF की टुकड़ी ने डटकर सामना किया। जाकिर हुसैन दहशतगर्दों का हौसले व बहादुरी के साथ मुकाबला किया और गोलीबारी भी। इस गोलीबारी में आते हैं दहशतगर्दों के जाकिर हुसैन और हर्षपाल सिंह जख्मी भी हुए, गोली भी खानी पड़ी। बहादुरी व हौसले के साथ अपने कमांडेंट के साथ मोर्चा को संभालते हुए बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों को ढेर किया और बड़े पैमाने पर असला बारूद बरामद किया गया। इनकी इस बहादुरी पर हर्षपाल सिंह और कांस्टेबल जाकिर हुसैन को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुल्क के लिए अपनी जान पर खेलते हुए
दहशतगर्दों को ढेर करने वाले कांस्टेबल सीआरपीएफ का नाम जाकिर हुसैन है। हम जाकिर हुसैन की इस बहादुरी पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। श्री सुभाष चंद्र शहर निजामाबाद में अब न्यू खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शंस। जी हाँ, अब दुल्हन के मलबूसात और बच्चियों के मलबूसात की खरीदी के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद के बड़े शोरूम्स की तर्ज पर नित नए डिजाइन और फैंसी ड्रेसेस का वाहिद मरकज और ख्वातीन की पहली पसंद न्यू खान्स वेडिंग कलेक्शंस निजामाबाद। न्यू खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शंस, जहां सूट, साड़ीज, फिश किट, शरारा, खड़ा दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल और छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन मलबूसात के अलावा शादी ब्याह पार्टी वेयर कलेक्शंस के अलावा दुल्हन के लिए एक से बढ़कर एक दीदा ज़ेब जाज़िब नज़र मलबूसात हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन पर है दस्तयाब। जरूर तशरीफ लाएं। न्यू खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शंस, नेहरू पार्क निजामाबाद। प्रोप्राइटर एनआरआई जावेद न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से भी ख्वातीन न्यू खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शंस के मलबूसात की खरीदी को दे रही है तरजीह। आप भी तशरीफ़ लाए और खिदमत का मौका फराहम करें। प्रोप्राइटर एनआरआई जावेद। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का जुमेरात 25 नवंबर दिन 12 बजे संग बुनियाद रखा जाएगा। बावसूख ज़राए ने ये इत्तला दी है। बताया गया है कि शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब के हाथों मस्जिद की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा जाएगा। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इसकी तमाम इमारतें मुनहदिम कर दी थी। इस कॉम्प्लेक्स में 2 मसाजिद और एक मंदिर भी मौजूद थे। दफ्तरी इमारतों के निज़ाम के साथ साथ मंदिर भी तोड़ दी गई और मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया, जिसके बाद मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वजीर आला केसीआर ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में एक शानदार नई मस्जिद की तामीर का ऐलान किया था, जिसके बाद मुसलमानों का गम और गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था। ताहम मस्जिद की फौरी तामीर का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा था। दरमियान में 1-2 मरतबा संग बुनियाद रखने की इत्तलात सामने आई थी। ताहम चंद नागजीर वजूहात की बिना पर मस्जिद का संग बुनियाद रखने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। ज़राए ने बताया कि अब सेक्रेटेरिएट मस्जिद का संग बुनियाद जुमेरात 25 नवंबर दिन 12 बजे रखा जाएगा। संग बुनियाद तकरीब में किसी को भी शिरकत की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मदऊ हजरात को ही शिरकत की इजाज़त रहेगी। यहाँ तक कि मीडिया को भी प्रोग्राम से दूर रखा गया है।